Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking the next lecture on financial statement analysis, right? In which we have recently covered in the previous video comparative balance sheet and common size balance sheet. Today we are taking the last lecture of this chapter, financial statement analysis of comparative income statement and common size income statement. Okay. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, पहले हम इसका फॉर्मेट चेक करते हैं। अच्छा, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने चेक करा था कि कंपैरेटिव में और कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमको पहले तो सिर्फ क्वेश्चन को उतारना है, सेम एज वो इसमें भी ऐसे करना है, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। मतलब उसमें लाइबिलिटी और असेट्स थे, इसमें हमारे पास सेल्स है, प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। बट हाँ, ये है कि दिया सब कुछ क्वेश्चन भी रहेगा, सिर्फ आपको उसका अच्छे से उसको उतारना है, अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे कि आप ये दोनों कॉलम्स को कंप्लीट कर पाओ, राइट। तो सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, फिर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एब्सोल्यूट चेंज, ओके, एंड परसेंटेज चेंज। ये तो सेम ही है, तो कंपैरेटिव का फॉर्मेट सेम है, बट इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगी नेट सेल्स, ठीक है, दोनों कॉलम में लिखना है। उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। देन फर्दर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन फर्दर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, एंड बाय विच वी गेट आवर फाइनल प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Then after reduction of tax we get profit after tax। ठीक है, इन सबको आपको यहाँ नोट करना है। सिर्फ माइनस करते जाना, माइनस प्लस डन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, राइट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा, आई एम डन विद द फॉर्मेट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाला चेक करते हैं, राइट। देखो, सब कुछ इसमें जमा हुआ दे रखा है, आपको सिर्फ उसको हमारे फॉर्मेट में ऐसे कैसे उतारना है और फिर हम लोग फर्दर काम करेंगे। नेट सेल्स गिवन है दोनों ईयर की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन एंड टैक्सेस ऑल्सो गिवन। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हम लोग पहले उतार लेते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है। सो नेट सेल्स, नेट सेल्स इज गिवन 3140,
इसमें से लेस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1800 2000, okay, by which we get gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ओके, 3140 माइनस 1800 1340, 3600 माइनस 2000 1600. देन फर्दर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल गिवन है यहाँ पे, जर्नल एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. Okay, so 280, 288 and selling expenses were 320 and 360. यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 1340 माइनस 280 माइनस 320, सो 740 है ना. जैसे जैसे हम लोग करें ना, इसको एक स्टार्ट करते जो कॉपी में अपने साथ में, ताकि वो क्लियर रहेगी क्या हो रहा है यहाँ पर. और सेम एज इधर 1600 माइनस 288 एंड 360 952. देन नेक्स्ट स्टेप, नॉन ऑपरेटिंग expenses. Non-operating expenses are interest paid. No, interest paid is rupees 100 and here 120. Profit before tax. Operating profit minus non-operating, तो profit before tax आएगा 640 and 832. Okay, and now finally जो भी टैक्स दे रखा है, टैक्स दिया हुआ है 280 रुपीज़ and 320. Here we get our final profit after tax, or you can say net profit. Got it? And here comes to 360 512. ठीक है, इतना काम कर लिया. ये पूरा सेम है, इसमें तो कोई भी अपन ने सिर्फ क्वेश्चन ही उतारा ढंग से. नेट सेल्स दे रहा हुआ है, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, सिर्फ माइनस करके हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया. उसमें से नॉन ऑपरेटिंग माइनस करे, प्रॉफिट आ गया. टैक्स माइनस करा तो नेट प्रॉफिट आ गया. ठीक है, ये सीक्वेंशियल है. अब कंपैरेटिवली में हमने प्रीवियस चैप्टर में चेक करा था कि एब्सोल्यूट चेंज मतलब 19 माइनस 18, 19 माइनस 18. ठीक है, तो 3600 माइनस 3140, 3600 माइनस 3140, इट्स 460. Okay, now 460. So 460 डिवाइडेड बाय 3140 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज हम वैसे ही निकालते हैं, प्रीवियस वाले ही है. इसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गई है और फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो गया. बाकी जो कंपैरेटिवली मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपेयर, तो एब्सोल्यूट चेंज निकाला और वो चेंज कितने से फ़र्क आया उसका परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंटू 100. एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंटू 100. ठीक है, तो 460 डिवाइडेड बाय 3140 इंटू 100, इट्स 14.64%. ओके, अब ऐसे ही सेम नीचे चलते हैं. 2000 माइनस 1800, 200
200 divided by 1800 into 100, so 11.11%. Next, 1600 minus 1340 equal to 260, and 260 divided by 1340 into 100, it's 19.4%. Then next, 288 minus 280 is 8, and 8 divided by 280 into 100 is 2.8%. ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 8/280 इंटू 100. ओके, इसे याद रहेगा. 360 माइनस 320 इज 40. 40 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100 इज 12.5%. 952 minus 740 is 212, and 212 divided by 740 equal to 28.64%. Same as here. 120 minus 100 is 20. 20 divided by 100 into equal to 20%. Then 832 minus 640. 192 divided by 640 is into 100 is 30%. 320 minus 280, 40. 40 divided by 280 into 100 is 14.28%. And last, 512 minus 360 is 152, and 152 divided by 360 into 100, it's 42.22%. Done. इतना ही करना है इसमें. कंपैरेटिवली में क्या करना है, ये तो 4 कॉलम सेम है, बस यहाँ की लैंग्वेज अलग है. इसमें से इसको माइनस करना है, और जो अमाउंट आएगा उसको बेस ईयर ओपनिंग ईयर से डिवाइड करके इंटू 100, सो परसेंटेज आ जाएगा. राइट. अब इनकम स्टेटमेंट में जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कॉमन साइज. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, इसका फॉर्मेट भी सेम है जैसा हम लोगों ने कॉमन साइज बैलेंस शीट का देखा था. पहले ओपनिंग, क्लोजिंग, फिर चेंज इन परसेंटेज ऑफ ओपनिंग एंड चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग. ठीक है. देख, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिसका इफ यू गेट द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ना, यू गेट फुल मार्क्स ऑफ इट, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर और आपकी राइटिंग. अच्छी हैंड राइटिंग में लिखूँ, कैलकुलेटर की मदद से हर एक चीज़ को आराम से बैठ के कैलकुलेट करो और टाप के आ जाओ. इसी चीज़ के नंबर दे देंगे वो लोग. हाँ, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक्स उसमें नहीं होना चाहिए. और आई थॉट कैलकुलेटर होता है तो वो होती नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही है. पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परसेंटेज चेंज ओपनिंग बैलेंस, परसेंटेज चेंज क्लोजिंग बैलेंस. ओके, वही समझ लेते हैं. फॉर्मेट तो हमारा सेम ही है. नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, you get gross profit, then ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये सारी चीज़ें भी याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये याद है कि नेट सेल्स में COGS का तो ग्रॉस आता है पहले,
फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फर्दर उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करके नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, जिससे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिले, एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ छोटा सा ये फ़र्क है कि जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसमें हम टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज निकालते थे, इन केस में टोटल तो है ही नहीं, टोटल कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें लेस हो रही हैं, बस प्रॉफिट निकलते जा रहा है। हम लोगों को इसमें जो बेस है, हर चीज़ का बेस जो है वो है नेट सेल्स। ओपनिंग का बेस नेट सेल्स, क्लोजिंग का जो बेस है वो नेट सेल्स किसकी, क्लोजिंग वाले की। बस आपको ऐसे ऐसे वर्टिकली चलना, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अपन भी या तो ये वाला फॉर्मेट है हमारा, फिर इसके बाद एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये सारे यहाँ पर आपको ऐसे नोट करना है, पहले तो उतारना ही होता है, सारी चीज़ें उतारो और उसका फिर यहाँ पर परसेंटेज निकाल लो। कॉमन साइज तो काफ़ी ईजी होता है। इसके लिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। यस, सो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें ग्रॉस सेल्स दी हुई है, सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स मतलब होता है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमको नेट सेल्स यहाँ से दिए, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, हमको यहाँ से इसको राइट कॉपी डाउन करना है। नेट सेल्स माइनस COGS इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, मीन्स मैं उसके बाद लेस करना है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुए, दिया गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पर हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ठीक है। नाउ नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि होगी ऐड, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस, एंड वी गेट आर नेट प्रॉफिट। ये इसमें टैक्स नहीं है, राइट। अगर टैक्स नहीं है तो फिर वही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा लास्ट। देन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन साइज में क्या फ़र्क आता है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे भी। नेट सेल्स माइनस CO कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग ईयर मतलब 2018 और 2019। 2018 की जो है वो है 7,000, क्लोजिंग की 8,000, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5,950, एंड क्लोजिंग की है 6,150। इससे हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 1,050 and 1,850. Then next, less operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है, सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन expense. How much selling expenses are 230 and 240. Administration expenses are 127 and 125, and we have no operating income over here, so directly we are getting operating profit. Then next we're gonna add non operating income. We have other income over there. So non operating profit कितना है, 1,050 minus 230 and minus 127, because ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं इसमें से। 693 सेम एज हियर, 1850 minus 240 minus 125 which is 1485.
and other income are rupees 12 and 80.5. okay, and less with non operating expenses. Non operating expenses are directly going over, which is 1750, and here is 1940. We have to deduct this. Non operating income ऐड होगी और expenses लेस हो जाएंगे, and we get our final net profit over here. अब इसमें टैक्स की बात नहीं करी, इसलिए जो टैक्स के पहले का प्रॉफिट होता है वही हमारे लिए नेट प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? तो नेट प्रॉफिट हो कितना रहा है? 693 प्लस 12 माइनस 17.5, तो 687.5. 1485 plus 80.5 minus 19.4, you get 1546.1. These are final answer. ओके, अब कॉमन साइज में क्या होता है? कॉमन साइज में जो बेस है, बेस इज नेट सेल्स इंटू 100 एंड ऊपर ऑल दिस, ऑल थिंग्स, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके बेस में क्या रहेगा? नेट सेल्स इंटू 100. तो हमारा यहाँ पर रहेगा. सबसे पहले हम लोग एक कॉलम को पकड़ते हैं. कौन सा वाला? ओपनिंग, जिसका हमको यहाँ पर परसेंटेज लिखना है. तो 7000 सबसे फर्स्ट. 7000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, मतलब 7000 इंटू 100 इज 100%. कॉमन साइज बैलेंस शीट में 100% होता है नेट सेल्स, क्योंकि वही बेस है और वही हमारा ऊपर का ऑब्जेक्ट भी है. तो दोनों में से डिवाइड कर 1 आंसर आएगा. 1 इंटू 100 इज 100%. नेक्स्ट 5950, एक यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं. 5950 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 100. ओके, सो यू गेट 85%. सेम हियर 6150 डिवाइडेड बाय 8000, क्योंकि इसकी नेट सेल्स कितनी है? 8000 इंटू 100, सो 76.87%. ओके, हम लोग पहले इस कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं. तो 1050 डिवाइडेड बाय 70,000 इज इंटू 100, 15%. सेम 230 डिवाइडेड बाय 7000, 230 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 100 इज, you get 3.2%. Same as 127 divided by 7000 is into 100, 1.8%. 693 divided by 7000 is 9.9% into 100. 12 divided by 7000 into 100 is 0.1%. 17.5 divided by 7000 into 100, 0.25%. And last 687.5 divided by 7000 is 9.8%. अब इधर कर लेते हैं ये वाला. सबका बेस 8000, 1850 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100 इज 23.12%. 240 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100, 1.5%. 125 divided by 8000 into 100, 3%. Okay. Then next, I'm sorry, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है. ये 3% ऊपर है and 1.5 नीचे है, ठीक है? Means 240 divided by 8000 is 3%. 125 divided by 8000 is 1.5%. मैंने उल्टा लिख दिया, कोई ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेना. आई एम ओनली ह्यूमन. 1485 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100, 18.56. 80.5 divided by 8000 is into 100, 1%. 19.4 divided by 8000 into 100 is 0.2%. And last 1546
0.1 divided by 8000 is 19.32%. Got it? So in this chapter, financial statement analysis, we have mainly 4 chunks. दो तो बेसिक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. ये 4 चीज़ें हैं जिसमें चारों में इट्स काइंड ऑफ लेबर वर्क. सिर्फ टापना है, देन उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है एज एन क्वेश्चन. ये 2 लास्ट के ब्लॉक्स. अगर कॉमन साइज है तो दोनों में परसेंटेज, अगर कंपैरेटिव है तो एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज. Okay, got it? So here we are ending this chapter, and maybe in next video you'll get the new chapter of management accounting. Soon we will complete our course and get the fabulous performance in our examinations. Thank you. Stay tuned for the next video.